तो आखिरकार सरकार को अपना लेटरल एंट्री वाला फैसला वापस लेना ही पड़ गया, जिसके बाद अब विपक्षी दल एक एक कर सरकार पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर लेटरल एंट्री वाला जुर्म अचानक सियासी गलियारों में कहां से निकल आया। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले हफ्ते 17 अगस्त को 45 पदों के लिए लेटरल एंट्री के जरिए वैकेंसी निकाली गई थी। ये भर्तियां विभिन्न मंत्रालयों में सचिव और उप सचिव पदों को लेकर निकाली गई थी। हालांकि इसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी और ये बिना परीक्षा के सीधी भर्ती होनी थी। लेटरल एंट्री के जरिए लोक सेवकों की भर्ती को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बीजेपी का राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान नष्ट करना चाहता है और बहुजनों से उनके आरक्षण का हक छीनना चाहता है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि लेटरल एंट्री दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। बीजेपी का विकृत राम राज्य का विकृत संस्करण संविधान को नष्ट करना चाहता है और बहुजनों से आरक्षण छीनना चाहता है। इससे पहले उन्होंने रविवार को आरोप लगाया था कि पीएम मोदी यूपीएससी की जगह आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी से लेकर जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत जैसे तमाम नेताओं ने सरकार के लेटरल एंट्री के फैसले को वापस लेने पर संविधान की जीत करार दिया और इसे सरकार की हार बताया। 45 पद के लिए था ये, और ये सीधी बहाली है। जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये सब जो पदें होती हैं वो यूपीएससी के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता है। आप एग्ज़ाम देते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो, आईएएस में भर्ती होती हो, ऑल इंडिया सर्विसेज में भर्ती होती हैं और उसके बाद ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। पर पहली बार एक साथ जिसको कहा जा सकता है ना, ये मास लैटरल एंट्री था। 45 पद की एक विज्ञापन निकाला गया। तो ये सवाल उठाया गया, राहुल जी ने सवाल उठाया, खरगे जी ने सवाल उठाया, अन्य इंडिया जनबंधन के नेताओं ने सवाल उठाया, क्या ये इस संविधान पर आक्रमण नहीं है? आरक्षण कहाँ है? एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हो, 2 पद, एक सलाहकार बनाते हो, उसमें आरक्षण की बात आती है कि नहीं, इतना महत्व नहीं रखता है। पर जब आप 45 लोगों को एक साथ सीधी बहाली करा रहे हो सरकार में, केंद्र सरकार में, तो ये सवाल तो निश्चित उठेगा। जॉब्स बिना आरक्षण के भर्ती की जा रही थी लैटरल एंट्री के माध्यम से, अब वो विज्ञापन रद्द किया जाएगा। वो फैसला वापस लेना पड़ा मजबूर होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को। याद रहे, इस फैसले ने आरक्षण को ताक पर रखा था। दलितों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक को मारने वाला फैसला था ये, और इसका पुरजोर विरोध राहुल गांधी ने किया था। इसके खिलाफ आवाज खरगे जी ने उठाई थी। पूरे इंडिया गठबंधन ने इसके खिलाफ पुरजोर विरोध किया था, क्योंकि यह संविधान में निहित आरक्षण पर एक बड़ा प्रहार था। नरेंद्र मोदी जी, क्रेडिट लेने की बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि यह साजिश, यह फैसला आपकी नाक के नीचे लिया गया था। ये पूरा षड्यंत्र आपकी नाक के नीचे गठित हुआ था। तो अब क्रेडिट लेने की कोशिश मत करिए। और एक बात याद रखिए कि जब जब आप संविधान के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक के खिलाफ कोई फैसला लेंगे तो अपने सामने समूचे विपक्ष को, राहुल गांधी को पाएंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उनके पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम लेते हुए उन पर तंज कस डाला। राहुल गांधी जी और उनके खानदान की जो खानदानी विरासत है आरक्षण और एससी, एसटी, ओबीसी को लेके, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और उनकी अज्ञानता भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता और बताए 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने एससी, एसटी, ओबीसी थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने ओबीसी को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिए। हमेशा समाज के अंतिम तबके तक पहुंचने की, न्याय दिलाने की जो मोदी जी की प्रतिबद्धता है, वो आज के
यूपीएससी में लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन के प्रिंसिपल लगाने के निर्णय में भी क्लियरली दिखाई देती है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लेटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं कि लेटरल एंट्री को लेकर कांग्रेस ही बीजेपी पर हमलावर है। सपा और इंडिया गठबंधन से अलग राह पकड़ने वाली मायावती ने भी लेटरल एंट्री वाले रण में अपना दांव चल दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव और निदेशक आदि उच्च पदों पर आरक्षण सहित सामान्य प्रक्रिया से प्रमोशन और बहाली के बजाय भारी वेतन पर बाहर के 47 लोगों की लेटरल नियुक्ति बीएसपी के तीव्र विरोध के बाद आज रद्द, किंतु ऐसी सभी आरक्षण विरोधी प्रक्रियाओं को हर स्तर पर रोक लगाने की जरूरत। तो वहीं लेटरल एंट्री के खिलाफ सपा ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को होने वाले अपने आंदोलन को स्थगित तो कर दिया, मगर कहा कि सरकार को पीडीए के आगे झुकना पड़ा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपीएससी में लेटरल एंट्री के पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई है। सरकार को अब अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। भाजपा के षड्यंत्र अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ये पीडीए में आए जागरण और चेतना की बहुत बड़ी जीत है। इन परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी और पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, ये उस एकजुटता की भी जीत है। लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। नहीं चाहिए भाजपा। बहरहाल यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले 69,000 भर्ती मामले पर भी योगी सरकार बैकफुट पर है और बची कसर अब लेटरल एंट्री वाले विवाद ने पूरी कर दी है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है, तो देखना होगा कि बीजेपी कैसे विपक्ष के चक्रव्यूह से बाहर निकल पाती है।